नमस्कार। आज हम वन्य जीव संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वन्य जीव से क्या आशय है। तो प्राकृतिक आवास में जो जीव जंतु रहते हैं उन्हें हम वन्य जीव कहते हैं, और ये जो अपनी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा जंगल से और जो प्राकृतिक दशाएं जो होती हैं उनसे संबंधित होते हैं, उनके साथ अंतर्क्रिया करते हैं। वन्य जीव हैं, उनका जो स्वस्थ रहना है और विलुप्त नहीं होना आदि, उनके अनुकूल जलवायु, भोजन है, उनका जल जो है, आवास है आदि पर निर्भर करता है। तो ये ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि प्राकृतिक आवास विशेष तौर पर जंगलों में निवास करते हैं। और वनों में निवास करने वाले ये जो जीव जंतु होते हैं वे वहाँ की विशिष्ट जो क्षेत्रीय पारिस्थितिकी होती है उसकी उपज होते हैं, और प्राकृतिक पर्यावरण में सामंजस्य स्थापित करते हुए, अंतर्क्रिया करते हुए उसको भी परिचालित करते हैं और अपना अस्तित्व भी कायम रखते हैं। और वन पारिस्थितिकी के साथ समायोजन करके ये जीव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हुए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। वर्तमान समय में देख रहे हैं कि तेजी से वन काटे जा रहे हैं, वनोन्मूलन हो रहा है। उस वनोन्मूलन के कई दुष्प्रभाव हमारे सामने आ रही हैं। उनमें से एक जो दुष्प्रभाव जो है वो है वन्य जीवों के लिए संकट, वन्य जीवों का विलुप्त होना। और इस समय जब वन्य जीव जो है उनकी कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है या नष्ट होने की कगार पे है, तो वन्य जीवों के संरक्षण की बात कही जाती है कि हम वन्य जीव जो हैं वे पृथ्वी पर अमूल्य हैं, पारिस्थितिकी उपज है, पारितंत्र को सुचारू रूप से बनाने के लिए उनका संरक्षण आवश्यक है कि उनको संरक्षित किया जाए। जो संरक्षण की जो संकल्पना जो है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं उसके उद्देश्य क्या है कि पादप और जंतुओं की ऐसी जनजातियां जो कि विरल है, यानी वो ऑलरेडी काफ़ी कम हैं, तो उनको किस प्रकार से बचाया जाए। जो वनोन्मूलन है, जो उनका प्राकृतिक आवास है, उन पर रोक लगाई जाए। प्रकृति का जो संतुलन जो कि प्रकृति के तत्वों को नष्ट करने से हो रहा है उसको संतुलन को बनाया जाए। प्राकृतिक आवास में जो पादप हैं, जंतु हैं, उनका पारिस्थितिकी संबंध किस प्रकार वे अपनी पारिस्थितिकी से संबंधित है, किस प्रकार वे अंतर्क्रिया करते हैं, तो उन संबंधों का अध्ययन करना। आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण, क्यों जो ये जीव होते हैं उनके जो है आनुवंशिक जो गुण हैं उनको जो है संरक्षण करना, संजोए रखना। मानव पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना कि वन्य जीवों के नष्ट होने से पारिस्थितिक तंत्र में जो प्रभाव आ रहे हैं उससे मनुष्य जो है वो किस प्रकार से प्रभावित होगा, तो उन प्रभावों का अध्ययन करना भी इस संकल्पना का उद्देश्य है। प्रकृति में जो संसाधन हमें उपलब्ध होते हैं उसी के अनुसार जो है प्राणियों की विशेष संख्या जीवित रख पाती है। जैसे कि डार्विन ने सिद्धांत दिया था कि जो ज़्यादा अनुकूल होगा, जो ज़्यादा ढल सकेगा वही जीवित रहेगा। तो प्रकृति की जीवन पाने की इस अद्भुत क्षमता के कारण ही एक दूसरे से संबंधित प्राणियों की आबादी बीच संतुलन बना रहता है। कोई भी जो प्रजाति है वो आवश्यकता से अधिक नहीं होती, और प्रत्येक पारितंत्र उन जीवों का पालन पोषण करता है जो उससे अनुकूलित हो जाते हैं। यदि अनुकूलित नहीं होते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो जीवों की जो इसके अलावा जीव जो आपस में भी क्या होते हैं, अंतर्क्रिया करते हैं। तो जीवों की पारस्परिक निर्भरता भी उनके जीवन को प्रभावित करती है। यह आपस में अंतर संबंधित होते हैं। जैसे पौधे हैं जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसे प्राणी ग्रहण करते हैं, और फिर प्राणी जो मात्र है वे क्या करते हैं, वे श्वसन के समय कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं, जिसको कौन अवशोषित करता है, पौधे करते हैं। इसके अलावा जो उत्पादक होते हैं पौधे, वे सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो उत्पादकों के रूप में पौधे प्राप्त करते हैं, और वही अर्जित जो ऊर्जा है वो विभिन्न पोषण स्रोतों से होते हुए प्राणियों तक, मनुष्य तक पहुंचती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि मानवीय कारणों की वजह से ये जो संतुलन जो चलता है वो यदि गड़बड़ाता है,
इनमें से कोई भी जो जीव है, जीवों की जो कड़ी है, यदि वो नष्ट होती है तब विलुप्ति की स्थिति आने लगती है। वर्तमान में हम जो पाचतंत्र देख रहे हैं वो आज की देन नहीं है, वरन हजारों करोड़ों वर्षों के उपरांत ये विकसित हुआ है। और इसमें हम देखते हैं कि जीवों की संख्या स्थिर रहती है, यानी जीव जो हैं वो संतुलन में रहते हैं ताकि प्राकृतिक संतुलन भी बना रहे। यदि एक जाति की संख्या इतनी बढ़ेगी तो क्या होगा, उसके लिए भोजन नहीं बचेगा, आवास नहीं बचेगा, तो क्या होगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन प्रकृति में इनके नियंत्रण की व्यवस्था रहती है, ये अधिक संख्या में बढ़ नहीं पाते। जैसे प्रकृति में भोजन की प्रतिस्पर्धा है, बीमारियां हैं, अपर्याप्त पोषण है, परभक्षण है, या जलवायु में कोई चेंज आ गया, या प्राकृतिक आपदाएं हैं, या उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया। तो ये ऐसे कई प्राकृतिक कारण हैं जिनके जैसे जो प्राणी है, वन्य जीव जो हैं वो आवश्यकता से अधिक एक संतुलन में बने रहते हैं, आवश्यकता से अधिक नहीं हो पाते। तो जीवों की जो पारस्परिक निर्भरता है वो उनके जीवन को प्रभावित करती है। आज हम देख रहे हैं कि जो वन्य जीव है उनका तेजी से शिकार किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि मनुष्य को, पादपों को, जीव जंतु, यानी हर चीज़ जो है, हर जीव जो है उसको प्रभावित कर रहा है। वन्य जीव जो है उनके प्राकृतिक आवास नष्ट किए जा रहे हैं, वनों को नष्ट किया जा रहा है। पर्यावरणीय प्रदूषण, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, तो ये भी जो है इन जानवरों को प्रभावित कर रहे हैं। और ये इतना प्रभावित कर रहे हैं कि इनकी वजह से जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही है। जो पिछले 200 वर्षों में स्तनधारियों के 120 और पक्षियों की 150 जातियां जो है वो विलुप्त हो चुकी हैं। और जैसे औद्योगिक क्रांति जो हुई, जो 1860 के दशक में हुई ब्रिटेन में, उसके बाद में तो मनुष्य के कार्यों का या मनुष्य का जो हस्तक्षेप है पाचन में इतना बड़ा है कि उससे वन्य प्राणियों का जो विलोपन है वो तेज हो गया है। जैसे मॉरिशस का डोडो पक्षी है, उत्तर अमेरिका का घुमंतू कबूतर है, मेडागास्कर में हाथी पक्षी, फ्लोरिडा जो है वहाँ पे रंगीन गिद्ध जो है आदि पिछली सदी में विलुप्त हो चुके हैं। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में एक सींग वाला गैंडा है, चीता एसिनॉक्स है, जो जुपार्स वेनाटिक्स है, ग्रिफिथ गुलाबी सिर की बतख है, या पहाड़ी बटेर हैं, ये पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी है। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर राज्य का जो हंगुल है वो विलुप्त होने तक पहुंच चुका है। भारत में लगभग पेड़ पौधों और वन्य जीवों की 687 प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्ति के कगार पे है, कभी भी पूर्णतः विलुप्त हो सकती है। वन्य जो प्राणी हैं उनके जो विनाश का जो प्रमुख कारण है उनके पारिस्थितिकी आवासों का विनाश, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। तो मानवीय कारणों की वजह से जो पारिस्थितिक आवास नष्ट हुए हैं और उनके नष्ट होने की वजह से वन्य जो जीव जंतु है वो भी नष्ट हो रहे हैं। तो वन विनाश जो है, जंगल जो है जो काटे जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा कारण है वन्य जीवों के नष्ट होने का। जनसंख्या बढ़ी, संसाधनों की मांग बढ़ी, तो वनों को क्या बना दिया गया है, कृषि क्षेत्र बनाया गया, आवास और पशुओं के चरागाह बनाया गया, यानी कि जहाँ पे पहले वन्य जीव रहते थे उस भूमि का मनुष्य ने हड़प कर लिया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि वन्य जीव जो है उनको रहने के लिए स्थान नहीं मिल रहा और वे नष्ट हो रहे हैं। औद्योगिक कार्यों के लिए सबसे अधिक वनोन्मूलन किया गया है। तो वन विनाश के रूप में हम देखते हैं कि वन्य जीवों की जो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो गए हैं। उनके नष्ट होने से उनका भोजन, उनका प्रजनन क्षेत्र, पक्षियों के घोंसले बनाकर अपने बच्चों को पालने की जो सुविधाएं थी, जो आदतें थी, वो क्या हो गई, कम हो गई है, उनमें परिवर्तन आ रहा है। जैसे हमने बात की कि देश में लगभग पौधे एवं वन्य जीवों की लगभग 687 प्रजातियां क्या है, विलुप्त होने वाली है। और इस वजह से भारत उन 10 देशों में शामिल हो गया है जहाँ सबसे अधिक लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, जो काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तनपायी की लगभग 96, पक्षियों की लगभग 67, रेंगने वाले जीवों की 25, मछलियों की 64,
रीढ़ रहित जीवों की 213 और पौधों की 217 जो प्रजातियां हैं वो विलुप्ति के कगार पे है, यानी स्थिति अच्छी नहीं है भारत की। अब हम बात करते हैं वन्य जीवों का संरक्षण क्या है। तो वन्य जीवों का जो संरक्षण का जो कार्य है उसके तहत वन्य जीव, उनके जो निवास स्थान हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है, प्लस स्थानीय लोग जो हैं उनको भी ये जागरूकता फैलाई जाती है, उनका सहयोग लिया जाता है। और इस कार्य के लिए सरकार के द्वारा नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जन सहभागिता होना भी आवश्यक है। समस्त जो जीव मंडल है वो एक कार्यशील पारतंत्र है और मानव उसका प्रमुख अंग है। और वर्तमान समय में वैज्ञानिक ये महसूस कर रहे हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन बढ़ता जा रहा है। तो इस असंतुलन को रोकने के लिए, कम करने के लिए प्राकृतिक संपदा के रूप में वन्य जीवों का संरक्षण किया जाना आवश्यक है। और इस वन्य जीव संरक्षण के उद्देश्य क्या हैं कि जीवों की प्राकृतिक आवास की सुरक्षा की जाए, या सुरक्षित क्षेत्रों में जहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप कम हो जीवों का उचित रख रखाव किया जाए, पौधे हैं या जो जीव हैं उनके लिए जैवमंडल रिजर्व की स्थापना की जाए। इसके अलावा जीवन को समर्थ देने वाले जो तंत्र है, जो आवश्यक जो पारिस्थितिक प्रक्रियाएं हैं उनको बनाया रखा जाए। विश्व के जीवों में आनुवंशिकी पदार्थ की वर्तमान श्रृंखला को, यानी कि उनकी जेनेटिक जो गुण हैं उनको क्या किया जाए, उनको सुरक्षित संरक्षित रखा जाए, उस श्रृंखला को बनाए रखना। इसके अलावा नियम है, अधिनियम है, कानून बनाकर वन्य जीवों की रक्षा की जाए। ये कुछ उद्देश्य हैं जिनके द्वारा वन्य जीव संरक्षण किया जाए। हम यदि ऐतिहासिक दृष्टि से यदि देखें तो प्रकृति के संरक्षण का जो कार्य है सर्वप्रथम ईसा पूर्व 30वीं शताब्दी में सम्राट अशोक के द्वारा किया गया है, और उन्होंने प्रकृति को महत्व को स्वीकारा और वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया, अंकुश लगाया। उसके जो है शिलालेख मिलते हैं जिनमें ये सब बताया गया है। इसके अलावा जो बाबर हैं, जहांगीर जैसे जो सम्राट हैं, उनके आलेखों में भी प्रकृति संरक्षणवाद का उल्लेख मिलता है। यदि हम भारत में देखें तो भारत की जो संस्कृति है वो भी कैसी रही है, वन्य जीव, वन जीवन के प्रति क्या रही, उनको संरक्षण करने की रही है। अब बात करते हैं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय जो है वो किए जा सकते हैं या क्या किए गए हैं। सबसे पहला जो उपाय जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कृत्रिम संग्रहण। तो जो जाति जो विलुप्ति के कगार पे हैं या जो जल्दी ही विलुप्त हो रही है उन्हें संग्रहित, उनको कलेक्ट करने की आवश्यकता है। और यह संग्रहण ऐसे क्षेत्रों में अधिक प्रभावी होता है जहां पहले उन्हें नष्ट कर दिया गया है। लेकिन यदि संग्रहित जंतुओं की जो संख्या यदि अधिक होती है तो फिर ऐसी स्थिति में ये संग्रहण जो है वो नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में खरगोश के संग्रहण के उपरांत ये समस्या आ गई थी कि इतने अधिक उनकी संख्या बढ़ गई। दूसरा है कि उनके आवास स्थलों में सुधार किया जाए। तो प्राकृतिक आवास के रूप में वनावरण पाया जाता है जिसे मानवीय हस्तक्षेप से अवनेत किया गया है, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो आवश्यक है कि इन विकृत आवास स्थल जो हैं उनमें हम कृत्रिम तरीकों से सुधार करें। प्रत्येक आवास स्थल की एक निश्चित धारण क्षमता होती है जिसका निर्धारण वहाँ पे जो भोजन उपलब्ध है, जल की सुविधा है या अन्य जीवन की आवश्यक वस्तुओं के द्वारा होता है। अब प्रत्येक प्रजाति के जंतुओं की आवश्यकताएं अलग अलग होती है, अतः आवास स्थल में जब हम सुधार करते हैं तो वहाँ पे कौन सी प्रजाति पाई जा रही है उसका विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत की यदि हम बात करें तो भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जैवमंडलीय रिजर्व स्थापित किए गए हैं जिनके उद्देश्य हैं कि पौधे, जीव जंतु और जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी विविधता यानी जैव विविधता को बनाया जाए, पारिस्थितिक विज्ञान तथा पर्यावरण संबंधी तथ्यों का अध्ययन करना आदि। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये है भारत के प्रमुख जैवमंडल रिजर्व, जैसे नीलगिरी है जो कि है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला राज्य में, पश्चिम घाट में है ये। मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, नौकरेक मेघालय में है। ये क्या है जो भारत में पाए जाने वाले जैवमंडल रिजर्व। जैसे कच्छ का ग्रेट रन जो गुजरात में है, इसके अलावा देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश में है, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में है।
तीसरा जो उपाय किया जा सकता है वो है कि आखेट का प्रतिबंध लगा दिया जाए, आखेट को पूर्णतः निषिद्ध कर दिया जाए और स्वतंत्र आखेट वहीं किया जाए वहाँ जहाँ पर वन्य जीवों का घनत्व ऊंचा हो, प्लस वहाँ पे जो जनन दर है वो भी ऊंची हो। इसलिए वन्य जीवों के संतुलन को बनाए रखने के लिए आखेट को भी क्या करना है, प्रतिबंध किया जाना चाहिए, क्योंकि वन्य जीव प्रकृति की जैव विविधता के अति महत्वपूर्ण संगठक है। अगला जो है उपाय वो है कानूनी रूप पहनाना कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम जो IUCN है यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मत है कि सभी देशों में पर्यावरण कानूनों की एक ऐसी समग्र प्रणाली बनाएं कि मानव के अधिकार भी महफूज रहे, प्लस भावी पीढ़ियों के हितों पर भी आघात नहीं हो। इसके लिए भारत में अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 जो 1999 में संशोधित किया गया है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, 1988 की वन नीति, 1992 में प्रकाशित संरक्षण रणनीति। ये ऐसे जो अधिनियम है जो भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, प्रकृति की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव जो अभयारण्य हैं उनकी स्थापना की जा सकती है जिनके द्वारा वन्य जीवों को बचाया जा सके। तो भारत की जो वन्य जीव संस्थान जो हैं के अनुसार जुलाई 2017 तक भारत में वन्य प्राणियों संरक्षण हेतु 543 वन्य जीव अभयारण्य तथा 103 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जा चुकी है। ये जो अगली सारणी दिखाई दे रही है इसमें भारत में जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं वो बताए गए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में दिखाए गए हैं केवलादेव जो साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है, रणथंबोर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स जो कि दर्रा नाम से भी जाना जाता है इसको। इसके अलावा मरु उद्यान जो ये है राजस्थान में पाए जाने वाले नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क। अब है वन्य जीवन संरक्षण की परियोजनाएं जो कि भारत में चल रही, काफ़ी परियोजनाएं चल रही हैं। उनमें से कुछ परियोजनाओं के बारे में हम देखते हैं, जैसे गिर सिंह परियोजना जो सौराष्ट्र के जो गुजरात में है कि गिर वन में एशियाई सिंह का जो एकमात्र प्राकृतिक आवास स्थल है वहाँ पे चलाई जा रही है। यहाँ पे वनों को तेज़ी से काटा गया जिसकी वजह से इन शेरों की क्या संख्या कम हो गई है। इसके लिए 1972 में ये परियोजना जो है वो चलाई गई और 1975 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। विडाल वंशीय सिंह जो है वो गिर के बाहर अन्य कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। आगे घड़ियाल प्रजनन परियोजना जो है डॉक्टर बस्टार्ड के नेतृत्व में 1975 में ये परियोजना आरंभ की गई थी। ये उड़ीसा के तिकरपाड़ा में घड़ियालों का जो बंदी प्रजनन किया गया है, ये जो है उड़ीसा के निकट चल रही है ये परियोजना जिसमें घड़ियालों की जो प्रजातियां हैं उनको बचाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा है गैंडा संरक्षण परियोजना। ये केंद्र सरकार की प्राथमिक सूची में एक अन्य महत्वपूर्ण वन्य जीव भारतीय गैंडा है जिसे संरक्षित करने की दिशा में 1987 में ये परियोजना आरंभ की गई थी और ये असम में संचालित है। इसके अलावा भारत में जो है काफ़ी बाघ परियोजनाएं संचालित की जा रही है जिनमें से हम मुख्य बात करते हैं, जैसे रणथंबोर बाघ परियोजना जो कि राजस्थान में ही संचालित है। ये राज्य के सवाईमाधोपुर जिले में है और 57-58 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित किया गया और 73 में जो बाघ परियोजनाएं जो चलाई गई हैं, शुरू की गई हैं, उनमें इसको शामिल किया गया। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1411.29 वर्ग किलोमीटर और यहाँ पे बाघ तो हैं ही, प्लस इसके अलावा सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, स्लोथ भालू, हैना, गिद्दड़, तेंदुआ आदि जीव भी मिलते हैं। इसके अलावा सिमलीपाल बाघ परियोजना ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है और इसे भी 1973 में ही बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया है। इसका क्षेत्रफल है 2750 वर्ग किलोमीटर और यहाँ पे भी बाघ के अलावा भी अन्य जीवों का संरक्षण किया गया है। जो वन्य जीवों संरक्षण में जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जानवरों का अवैध शिकार और उनका जो उत्पाद है उनका गैरकानूनी व्यापार।
तो इसके लिए जो वर्तमान में जो संगठन बनाए गए हैं, जो बुनियादी ढांचा है, जो नियम कानून है, वो पर्याप्त नहीं है। वन्य जीव उत्पाद जो हैं वो चोरी छुपे व्यापार उनका किया जाता है। तो इसके लिए लगभग 170 से ज़्यादा देशों ने वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की विलुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में इसमें शामिल है। और जब कभी वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार के मामलों की जांच होती है तब ये संस्था की सहायता ली जाती है। वन्य जीवों के लिए संकट उत्पन्न करने में जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण और शहरीकरण जो है वो प्रमुख कारण हैं। तो हमने कुछ कारणों के बारे में बात की। इसके अलावा और भी कुछ कारण हैं जो उपाय हैं जिनके द्वारा हम जो वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में प्रयास कर सकते हैं। जैसे वन्य जीवों से संबंधित सारी सूचना एकत्रित करके उनकी निगरानी रखा जाए। वन्य जीवों की जो आश्रय स्थल है, जो वन क्षेत्र है, उनके विनाश को रोका जाए। अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं वाले जहाँ पे उनका विकास अधिकाधिक हो वैसे आवास स्थल विकसित किए जाए। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कि वनाग्नि की वजह से क्या होता है, जीव नष्ट हो जाते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं, जो पर्यावरणीय प्रदूषण है, उनसे भी वन्य जीवों की सुरक्षा की जाए। वन्य जीवों के शिकार को प्रतिबंधित कर दिया जाए। वन्य जीवों की विशिष्ट प्रजाति के आधार पर अभयारण्यों की स्थापना की जाए। जैसा कि भारत में बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, गैंडा परियोजना आदि संचालित है। इसके अलावा इनको पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी प्रजातियां जो विलुप्ति की कगार पे हैं उनके लिए विशेष रूप से प्रयास किए जाए। और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए यद्यपि कानून काफ़ी बनाए गए हैं लेकिन उनमें कहीं ना कहीं गुंजाइश कमी रह जाती है। तो आवश्यकता है कि उनको कड़ाई से लागू किया जाए। तो आज हमने बात की वन्य जीवों के बारे में, उनकी जो नष्ट हो रहे, विलुप्ति के कगार पे हैं, तो भारत में क्या स्थिति है और क्या वजह है जिनकी वजह से इनका जो विलोपन हो रहा है और किस प्रकार के उपाय अपनाए जा रहे हैं, अपनाए जा सकते हैं। धन्यवाद।